Hello and welcome everyone. This is Avinash Tiwari, student at RMNLE. How to maintain consistency? कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है. अगर वो आपकी प्रिपरेशन में नहीं है तो प्रिपरेशन लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी. प्रिपरेशन शॉर्ट टर्म तो चल सकती है बट लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आ जाएगी. अगर मैं रेगुलर एक घंटा दे रहा हूं तो मेरे साल भर के एंड में आई हैव डन 365 डेज. जैसे बोलते हैं ना कि आप अगर एक बकेट को रात में रख दीजिए और उस बकेट में एक एक ड्रॉप भी पानी गिर रहा है तो सुबह तक पूरा बकेट भर जाएगा. बट अगर आप उस बकेट में बहुत तेजी से पानी खोलें, बस तुरंत बंद कर दीजिए, फिर थोड़ी बार बहुत तेजी से खोलें, फिर बंद कर दें, तो उससे क्या बकेट बढ़ता है? नो, नहीं बढ़ता है. इंपॉर्टेंट क्या है कि कंसिस्टेंटली छोटे छोटे एफर्ट डालेंगे तो बड़ा काम होगा. एक क्लैट एग्जाम में भी ये ट्रुथ है. बट हमेशा कंसिस्टेंट कोई नहीं रहता है. ना मैं रहा हूं, ना जितने बड़े टॉपर्स हैं, ना इंडस्ट्री के जितने एक्सपर्ट्स हैं. हर आदमी इतना कंसिस्टेंट तो नहीं हो सकता है पर अपना बेस्ट आउटपुट तो दे सकता है. हमें अपने बेस्ट रिजल्ट पे पहुंचना है. हमको अपना बेस्ट कंसिस्टेंट इंसान बनना है. यू नो हाउ टू डू दैट? उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने अप्लाई करे. उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी. मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा बिकॉज जो स्टूडेंट इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाता है वो एट द एंड प्रिपरेशन में लैग कर जाता है. वो एट द एंड प्रिपरेशन में सक्सेस नहीं हो पाता है. सो देयर आर सम फैक्टर्स जो मैंने फिगर आउट करे हैं कि भैया दीज आर द फैक्टर्स, और इसको मैंने लिख लिया और अपने सामने लगा दिया कि इफ दीज थिंग्स हैपन टू यू, अगर अविनाश तुम्हारे साथ ये हो रहा है तो इस तरह से इसको क्योर करना है. तो दर्द है तो दवाई है. सो इट्स लाइक दैट. सो आई हैड ऑल द फैक्टर्स रेडी फॉर मी. पहला जो सबसे बड़ा फैक्टर्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो पहला फैक्टर है द शेड्यूल. अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसके पास शेड्यूल नहीं है तो उस अनशेड्यूल वाले बच्चे का कंसिस्टेंसी तो आ ही नहीं पाएगी. बिकॉज वो अपने टाइम को इधर से उधर डिवेट करेगा और टाइम हो जाएगा वेस्ट और पता भी नहीं चलेगा. और वो 1 से 2 दिन, 2 से दिन से 3 हफ्ता, 3 से 4 हफ्ता, एंड मंथ, 2 मंथ्स और ईयर भी ऐसे निकल जाएगा. खासकर जो ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उनका टाइम ऐसे ही बीतता है. तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? हैव अ गुड शेड्यूल, जिसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है. आप उसको जाके देख सकते हैं. शेड्यूल इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आपको बताएगा कैसे क्या वर्क कर रहा है. मुझे बचपन में हमेशा बताया गया कि शेड्यूल इंपॉर्टेंट नहीं है. क्या तुमने कभी देखा कि किसी स्टूडेंट का शेड्यूल वर्क करा हो? एंड एक्चुअली आई हैवंट सीन एनीवन बिकॉज हमारे अगल बगल भी वैसे सक्सेसफुल लोग नहीं थे. आपके लिए भी शेड्यूल वर्क करेगा बट उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? शेड्यूल बनाइए. नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट है कि वो शेड्यूल जो आपका होना चाहिए, वो शेड्यूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 20 घंटा पढ़ने लगे बट अगले दिन आप पढ़ ही नहीं रहे, 2 हफ्ता पढ़ ही नहीं रहे. हमारे शेड्यूल में एक टाइम होना चाहिए दैट आई विल स्टडी फॉर 5-6 आवर्स, 7-8 आवर्स. वो मेरे पास फिक्स टाइम रहेगा. एंड आफ्टर दैट मेरे पास इंजॉयमेंट का भी टाइम है, मेरे पास इंस्टा का भी टाइम है, मेरे पास इधर उधर का भी टाइम है. अगर हम हर चीज के लिए टाइम डिवाइड कर देते हैं तो वो एक अच्छा शेड्यूल माना जाएगा. बिकॉज डिस्ट्रैक्शन तो होगा बट डिस्ट्रैक्शन के लिए भी जिसके पास समय है वो ही असली शेड्यूल है. बिकॉज मेरे पास, मुझे पता है मुझे 12 से 1 डिस्ट्रैक्ट करने का टाइम है तो मैं उस टाइम ही डिस्ट्रैक्ट होऊंगा, ना कि मैं 12 से 1 के अलावा 1 to 12 जो पूरा अदर टाइम है उसमें मैं डिस्ट्रैक्ट होऊंगा. इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि डिस्ट्रैक्शन का भी शेड्यूल हो. उतना ही काम करना है जितना नेसेसरी है, उतना ही काम करना है क्योंकि कंसिस्टेंटली रोज करना है. बट यू हैव टू मेक दिस अ पॉइंट कि वो जो टाइम है, वो जो आवर है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए एनी हाउ. सो मैं क्या करता था, मुझे पता था मुझे डिस्ट्रैक्शन होगा तो मैं जब घर में पढ़ता था तो मैं उन दरवाजे को बंद कर देता था और दरवाजे को मैं कुंडी लगा देता था. मुझे पता है जीवन में कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं आने वाली है इन द नेक्स्ट 3 आवर्स जो मैं पढ़ने वाला हूँ. तो मैं उस 2 से 3 घंटे बाद दरवाजा बंद कर देता था और लीड लगा देता था और एक भी चीज नहीं सुनता था वहां से क्या आवाज आ रही है. मुझे नहीं सुनना, मुझे पता है मुझे यहीं फोकस करना है. और उस समय किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं थी इन दी रूम. तो मैं इसको इस तरह से हैंडल करता था. कंसिस्टेंसी छूटने का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि हमारा फोकस नहीं बन पाता है, हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है इन अ वीक और 2. तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, कंसिस्टेंसी बनाने के लिए मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है. मोटिवेशन इंट्रिंसिक होता है और एक होता है जो मोटिवेशन हम बाहर से लाएं. बाहर से भी जो मोटिवेशन होते हैं, कोई दूसरा मुझे मोटिवेशन कर रहा है, बट एक मोटिवेशन है मैं खुद एफर्ट डाल रहा हूं टू थिंक why I am preparing, why I am doing things, why क्लियर करना अगेन टू अगेन. सो व्हाट आई डिड, मैं अपने सारे मेंटरशिप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करता था. सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हर स्टूडेंट को अपने पास अपनी चिट्स होना चाहिए. why you want to do this. वो आपके पास क्लियर है, वो बहुत फायरी है. तो जहां भी आप चेयर पे पढ़ते हैं
हैव इट ऑन योर वॉल, जो आपके पास पिन बोर्ड है उस पर लगा लीजिए, व्हाई यू वांट टू डू दिस। अब वो आपके पास पिन बोर्ड में शॉर्ट पेपर्स में लिखा होना चाहिए, 4 पेपर में आपने सब कुछ लिख डाला, वाई वाई वाई। व्हेन दीज थिंग्स आर क्लियर, तो जब भी डिमोटिवेशन के पल आएंगे, जब भी वो दिन आएंगे, वो समय आएगा, वो आवर आएगा, वो मिनट आएगा, एट दैट मोमेंट यू विल सी दैट, और आंखें बंद करेंगे एंड यू विल थिंक कि व्हाट इज दिस, मैं कहां जाना चाहता हूं और मैं इस छोटी चीज के लिए फंस रहा हूं, दिस स्मॉल थिंग जो मैटर नहीं करती मेरे नेक्स्ट 30 ईयर कैरियर्स में। और वो चीज आपको बोलेगा भाई जस्ट स्टैंड अप यार, ये गलत कर रहे हो तुम एट दिस मोमेंट मैं आपको बताते हुए मुझे फील हो रहा है कि व्हाट आई हैव टू डू। समझ पा रहे हैं, वो आपके पास चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपके आईज में वो टीयर्स इमोशंस आने चाहिए, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम गोइंग टू डू दिस। जब वो इतना क्लियर हो जाएगा ना दोस्त, एट दैट डे इट्स डन, मम्मी पापा का फियर की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही निकालोगे क्लैट एग्जाम। समझ रहे हो ना, यू हैव टू हैव दोस चिट्स जो आपके सामने रहे। जब भी आप डिमोटिवेट फील हो, बस आंख बंद करना है, आपने उस ड्रीम को सोचना है, विजुलाइज करना है दैट यू आर देयर, आप वहां पहुंच चुके हो, आपका क्लैट में हो गया, एनालिस्ट हो गए हो, एनालिस्ट के बाद यू आर गेटिंग कॉल्ड फॉर द पॉडकास्ट और इंटरव्यूज के लिए आपको बुलाया जा रहा है, पेपर में न्यूज कटिंग्स छप रही हैं, यू आर गेटिंग अवार्ड्स, यू आर गेटिंग कॉल्ड फॉर द स्पीचेस। आप समझ पा रहे हैं, वट एवर योर मोटिवेशन फैक्टर्स आर, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपकी चीजें मोटिवेट करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी ये लास्ट फैक्टर है, बट ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो पूरे आपके इस पॉइंट्स को घेरेगा, सर्किल करेगा, इनसर्किल करेगा। जितना अकाउंटेबल रहोगे टू अ समवन पर्सन, एक पर्सन को रखा जाएगा अकाउंटेबल। मतलब फॉर एग्जाम्पल, पुलिस एक पावरफुल अथॉरिटी है, पुलिस चाहेगी तो अरेस्ट कर लेगी अगर उसको सस्पिशन है इन सम केसेस, पुलिस चाहेगी तो तुम पे इन्वेस्टिगेट भी करेगी, बट हु कंट्रोल्स द पुलिस? पुलिस के ऊपर पूरा जुडिशियल सिस्टम है, वो चेक एंड बैलेंस है, वो डीएम, एसडीएम, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी ऑफिशियल्स हैं, जितने मिनिस्ट्रीज हैं, एग्जीक्यूटिव है, उनको चेक पे रखेगा। आर यू डूइंग थिंग्स राइट? क्या आप चीज़ों को सही तरीके से कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो तो फटकार लगाएगी, नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें जेल भी भेजेगी। बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट कि देयर इज समवन जो अकाउंटेबल है, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी चेक कर रहा है। अगर आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो ये टायरनी हो जाएगा, ये अनार्किस्ट सिस्टम हो जाएगा, ये डिक्टेटरशिप डेवलप हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो हम भी बिगड़ जाएंगे, इधर उधर भाग जाएंगे। सो वी नीड टू हैव अ जुडिशियल सिस्टम ओवर अस। तो वो क्या होना चाहिए? वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई एक पेरेंट हो सकता है, मदर या फादर, कोई फ्रेंड हो सकता है इन सम केसेस। तो वो आप समझ पा रहे होंगे, वो आपके फैक्टर्स होने चाहिए, वो अकाउंटेबल हो, वो चेक करेगा, वो आपको देखेगा, ऊपर से समझेगा कि क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है प्रेप में, तुम कहाँ हो, तुम कैसे हो। अगर कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा तो कहाँ जाओगे आप? तो रास्ता भटक रहे हो। तो देयर नीड टू बी समवन जो आपकी चीज़ों को क्वेश्चन करे, वो आपको चीज़ों को क्वेश्चन करे कि भाई व्हाट आर यू डूइंग, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए। ही नीड्स टू, उसको बहुत नॉलेजफुल होने की इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको इंपॉर्टेंट क्या है कि जो फैक्टर्स हैं, जो करना चाहिए, क्या आप वो कर पा रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो ही मस्ट टेल यू कि भाई यू आर डूइंग दिस रॉन्ग। अगर आप ऐसा करोगे तो प्रिपरेशन और सक्सेस से थोड़ा दूर चले जाओगे। सो आई होप आई मेड माई पॉइंट्स क्लियर कि कुछ इस तरह से आपको चीज़ों को हैंडल करना होगा, कुछ आपको भी अपने फैक्टर्स को बनाना पड़ेगा, कुछ आपको अपनी चीज़ों को विजुलाइज करना पड़ेगा। यू नीड टू हैव अ चिट्स अराउंड। तो इस तरह से कुछ शेड्यूल को भी बनाना पड़ेगा। सो थैंक यू। इफ यू लव दिस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइनिंग ऑफ।